Assalamualaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 26, that is basic neuroanatomy and control of molecules. So यहाँ पर जो लास्ट टाइम हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, ये फर्दर उसी के बारे में है, जितना मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करना, यानी कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा कि वो पास कर जाए वो मेम्ब्रेन को और वो एंटर हो जाए इनसाइड द सेल सोमा, या फिर वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर किसको एंटर होने देगा, किसी को एंटर नहीं होने देगा, या गेट क्लोज कर देगा. सो दैट इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इंक्रीज परमिएबिलिटी है यहाँ पर. इंक्रीज परमिएबिलिटी का मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करेगा मटेरियल्स को कि वो पास कर जाएं और वो जो सेल मेम्ब्रेन है उससे पास थ्रू करें. एंड देन डिक्रीज परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि जो गेट्स हैं, जो पासिंग इन आउट के गेट्स हैं वो क्लोज हो चुके हैं, एंड देन वो मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटर नहीं हो सकते. तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक गेट कीपर के तौर पे भी काम कर रहा है. एंड देन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय आयोनिक स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन. तो ये जो परमिएबिलिटी है वो डिटरमिन होती है जो आयोनिक स्टेट है मेम्ब्रेन की, यानी कि जो आयोनिक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं या पॉजिटिवली चार्ज हैं. तो ये डिपेंड करते हैं कि उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर के हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनमें. तो ये इसकी आयोनिक स्टेट पे मेम्ब्रेन की डिपेंड करता है. और जितनी ज्यादा वो स्टेट होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर है, यहाँ पर जो आयोन्स हैं वो कैसे कांस्टेंट मूवमेंट होती है आयोन्स की इंट्रा सेलुलर में, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में. तो यहाँ पर ये आयोनिक स्टेट पे ही डिपेंड करता है कि वो परमिएबिलिटी कितनी होगी उसकी. एंड देन इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं. इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो हम वैसे मेजर करते हैं वॉट्स में, लेकिन न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हम मिली वॉट्स में मेजर करते हैं. और जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में, वो उसको पोटेंशियल कहते हैं. इंट्रा सेलुलर जो इनसाइड द होता है सेल सोमा के, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटसाइड होती है मेम्ब्रेन. तो ये इनसाइड ऑफ द सेल अगर नेगेटिव है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड, एंड द डिफरेंस इज पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड एट -70 मिलीवोल्ट. तो जो -70 मिलीवोल्ट है ये एक रेस्टिंग पोटेंशियल है न्यूरॉन का, यानी कि जो न्यूरॉन है वो एक रेस्टिंग स्टेट में है, फायरिंग स्टेट में नहीं है. अगर वो सेल अगर जो इनसाइड है उसका नेगेटिव होगा और आउटसाइड पॉजिटिव होगा. अब जब सेल है वो रेस्टिंग स्टेट में है, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स एंटर द सेल, यानी कि वो अगर एंटर कर जाए सेल में पॉजिटिव चार्ज, यानी अंदर जो इनसाइड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर जो है जाएंगे, नेगेटिव बाहर होंगे, कम होंगे. सो चार्ज रिकॉर्ड होगा यहाँ पे +50 मिलीवोल्ट का, और +50 मिलीवोल्ट मीन्स के वो जो सेल है वो फायर करेगा, एक्चुअल पोटेंशियल होगी वहां पर. और वोल्टेज डिफरेंस जो है यहाँ पर 120 मिलीवोल्ट है टू गेट टू एन एक्शन पोटेंशियल, यानी आप उसको रिवर्स करके देखें तो 120 मिलीवोल्ट ही लगते हैं अब +50 तक आने में. -70 मिलीवोल्ट से आप पीछे जाएंगे तो +50 तक आएंगे, तो 120 मिलीवोल्ट लगते हैं आपको एक्शन पोटेंशियल के लिए, यानी कि जो आपका सेल है वो तब फायर करेगा. तो ये रेस्टिंग स्टेट हो गई सेल की, और आपकी जो एक्शन पोटेंशियल की स्टेट है. और उसके जो आयोनिक चार्जेस हैं जो मिलीवोल्ट्स में हैं वो भी एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है. एंड देन नेक्स्ट है आयोनिक मूवमेंट, जो है 2 प्रोसेस को फॉलो करती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए. और यहाँ पर जो है मूवमेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज की आयोन्स जो है वो मूव करते हैं ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट से. तो ये मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो मूव करें हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, तो इसको हम कहते हैं ये जो है प्रोसेस ऑस्मोसिस ग्रेडियंट है. और ये यानी कि आपको इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए यूज होता है कि दोनों जो हैं वो उसको आप इक्वल कर देते हैं स्टेट को, मॉलिक्यूल्स को, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जानिब जाते हैं और दोनों को इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट में जाते हैं. तो ऑस्मोटिक है, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है. एंड देन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में है और क्वेश्चंस में है इसमें से. एंड देन लॉ इन अच्छा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स बैलेंसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट. नीचे जो है ये इसकी इस पैराग्राफ में एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने. तो जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट है, ये दोनों मिलकर कैसे वर्किंग कर रहे होते हैं. सो दैट इज द थिंग. और उसमें कुछ भी नहीं है, एक्सपेरिमेंट है जस्ट. एंड देन सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं. तो ये सोडियम पोटेशियम पंप्स जो हैं ये पुश करते हैं सोडियम को एंड मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं पोटेशियम के इनसाइड द सेल. सो दिस यूज अप टू 40% इनकी जो है वो एनर्जी यूज होती है. दिस इज दी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी ये जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसे सोडियम पोटेशियम कैसे वो पंप कर रहे होते हैं, सोडियम को यानी पॉजिटिव जो आयोन्स हैं वो बाहर जाते हैं और जो नेगेटिव हैं इनसाइड जाते हैं, या इनसाइड जो है वो पॉजिटिव जाते हैं. तो ये सारा जो है वो वहीं पे कंट्रोल हो रहा होता है और यहाँ पर सेल्स की एनर्जी जो है काफी इन्वेस्ट होती है.
सो नेक्स्ट है हाइपरपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन। जो हाइपरपोलराइजेशन है यहाँ पर नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जबकि डीपोलराइजेशन में नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। पोलराइजेशन में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है जो पॉजिटिव की जानिब जा रहे होते हैं, आपकी जो नेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो डीपोलराइजेशन डिक्रीज नेगेटिविटी, हाइपरपोलराइजेशन इंक्रीज द नेगेटिविटी। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चंस MCQs। एंड आफ्टर एक्शन पोटेंशियल जब फायर करता है तो सेल गोज इनटू रिफ्रैक्टरी स्टेट। तो ये हाइपरपोलराइज्ड है टू अबाउट -75 मिलीवोल्ट। तो ये जब वो एक्शन पोटेंशियल वो कर देता है, फायर कर देता है सेल, तो फिर वो एक रिफ्रैक्टिव स्टेट में आ जाता है जिससे -75 वोल्टेज होती है उसकी, रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है वो वापस। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो 1/1000 ऑफ अ सेकेंड के लिए एक्शन पोटेंशियल जो है वो रहता है। एंड नेक्स्ट है रेट एंड स्पीड ऑफ कंडक्टेंस। क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मूवमेंट की स्पीड जो है उसका इक्वेलेंट टू 224 माइल्स पर आवर विच इज इक्वल टू 100 मीटर्स पर सेकेंड इन कैट ब्रेन। ह्यूमंस में क्या होता है, इट इज अबाउट 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये स्पीड है कि जो मैसेज है वो कितनी स्पीड में जा रहा होता है। सो वंस द एक्सटर्नल ट्रांसमिशन हैज क्रॉस टू द पोस्ट सिनेप्टिक साइड, और ये एक्सटर्नल ये ट्रांसमिशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ट्रांसमिशन जो होती है यानी मैसेज जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, यानी प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक साइड की जानिब जाएगा, तो इट कैन लीड टू 2 टाइप्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर 2 तरह के एक्शंस होते हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। यानी कि जो पोस्ट सिनेप्टिक में 2 टाइप्स के मैसेज आ रहे थे, एक तो फायरिंग का और एक जो रेस्टिंग का। तो ये फायरिंग जो है पोस्ट सिनेप्टिक में अगर फायर के लिए एक्शन पोटेंशियल का जो है वो जा रहा है मैसेज, तो वो स्टिमुलेट करेगा, एक्शन जो जनरेट होगा पोस्ट सिनेप्टिक साइड में, तो दैट इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर इनहिबिशन है तो वो इनहिबिट कर देगा ऑनगोइंग फायरिंग को, सेल की एंड सिनेप्स को। सो एक्टिविटी, सेल की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो जाएगी, रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी, वो उस तरह फायर नहीं करेगी, इनहिबिट कर देगी फायरिंग को भी। सो ये है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एक्सटर्नल ट्रांसमिशन जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक साइड की, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। एंड देन स्पेशल और टेम्पोरल समेशन क्या होती है। तो ये मल्टीपल सिनेप्सिस हैं जो कंटिन्यूस करते हैं, एडिंग मतलब ऐड होते रहते हैं, जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक है और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक जो इसको रिसीव कर रहा होता है। तो ये 2 काइंड की समेशन है, स्टिमुलेशन है दैट इज कैरिड आउट एट द सेल सोमा। अब सेल सोमा में ही ये सारी जो है वो समेशन होती है। समेशन मीन कलेक्शन, यानी वो मैसेजेस सारे कलेक्ट करते हैं, जितने भी आते हैं मैसेजेस, जितने भी डेंड्राइट से आपके मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो सारे ही कलेक्ट होते हैं। समेशन होती है उनकी सेल सोमा में ही, जैसे एक्सोनल हिलोक की साइड पे जहां से एक्सन्स की जो है वो ब्रांच वो बाहर आ रही होती है, तो वो एक्सोनल हिलोक है, वहां पे सारी समेशन होती है। तो स्पेशल समेशन क्या होता है कि जब न्यूरॉन रिसीव करता है इनपुट को सारी लोकेशन से, मतलब डिफरेंट लोकेशन से करता है, तो दीज कैन बी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये डिपोलराइजेशन क्रिएट करता है, और जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है वो जो है वो लीड करती है हाइपरपोलराइजेशन को। तो यहाँ पे जो मैसेज है उसकी भी डिफरेंट टाइप हो, अगर तो वो एक्शन पोटेंशियल है तो फिर वो ईपीएसपी जो है वो उसको क्रिएट करेगा, डीपोलराइजेशन होगी वहां पे। अगर वो इनहिबिटरी है तो आईपीएसपी होगा और वो हाइपरपोलराइजेशन को डिक्रीज वो करेगा, इंक्रीज करेगा नेगेटिविटी को। तो ये चीज है हमारी स्पेशल समेशन। तो जिस तरह का मैसेज होगा, जो रिजल्ट आएगा जैसे भी, तो अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है आयोन्स, तो वहां पर वो वैसे ही वो जनरेट करेगा मैसेज को, एक्शन पोटेंशियल को या रेस्टिंग स्टेट को। फिर टेम्पोरल समेशन होती है। टेम्पोरल में न्यूरॉन रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम सेम लोकेशन, लेकिन वो रिपीटेडली ओवर टाइम वो वहीं से वो रिसीव कर रहा होता है बार बार, तो वो समेटेड वो वहां पे हम समेटेड करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, रिसीव होता है वो वहां पर वन आफ्टर अनदर, उसको वो कलेक्ट करते रहते हैं, यानी वो ऐड होता रहता है मैसेज, एंड देन वो फाइनल जो है वो उसका रिजल्ट होता है, वो उस पे बेस करता है कि वो ईपीएसपी होगा या आईपीएसपी होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी या डीपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल जो है वो ओवरऑल क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल है या फिर फायरिंग स्टेट में है या फिर वो रेस्टिंग स्टेट में है। सो दैट इज दी थिंग। तो स्पेशल ट्रांसमिशन एंड टेम्पोरल ट्रांसमिशन ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो डेफिनेशंस भी इनकी चेक करनी है आपने लास्ट में। एंड देन बेसिक न्यूरो एनाटॉमी, एनाटॉमिकल एक्सिस, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स ऑफ रेफरेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और इनमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इनमें से आप किसी को भी नहीं आपने छोड़ना, ये सारे ही आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और इसको आपने इसको रिवाइज करना है, याद करना है।
तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर मीन यहाँ पर जो बेसिक न्यूरल एनाटॉमिकल एक्सिस हैं, और जैसे कि एंटीरियर पोस्टीरियर है, डोर्सल वेंट्रल है, लेटरल मीडियल है। और यहाँ पर ये हम देखते हैं कि हम ब्रेन को किस वे में स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, एंटीरियर पोस्टीरियर है। एंटीरियर मीन फ्रंट साइड से, नोज एंड से, पोस्टीरियर मीन टुवर्ड्स द बैक, तो जैसे रोस्ट्रल है टुवर्ड्स द फेस एंड कॉर्डल है टुवर्ड्स द टेल। सो डोर्सल वेंट्रल है, डोर्सल वेंट्रल में भी यही है। डोर्सल वेंट्रल जैसे कि एनिमल्स में ज्यादा फेमस है, जैसे फिश में, बिकॉज वो बैक साइड उसकी जो डोर्सल मीन्स उसके जो अपवर्ड होता है एरिया वो है, और जो वेंट्रल है वो टुवर्ड्स द चेस्ट और स्टमक साइड जो डाउनवर्ड एरिया होता है। सो ये फिश के लिए ज्यादा यूज होता है रादर देन दी एनिमल्स। तो मीडियल लेटरल है, मीडियल आपका थर्ड एक्सिस जो है इसमें है। मीडियल इज यूज एज रेफरेंस फॉर एक्सिस टुवर्ड्स द सेंटर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मीडियल है, मिड में है और एट द मिडल लाइन, और जो आपके जो लेटरल है वो आपकी जो साइड्स हैं वो सारे एरिया है। सो ये मीडियल लेटरल है। असेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर्स, अब जो फाइबर्स हैं जो एक्सन्स हैं वो कैसे, वो डिसेंडिंग वे में है। डिसेंडिंग मीन्स आपकी जो ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं, प्रोसेस है, वो ट्रेवल डाउन फ्रॉम द हायर एरियाज टू लोअर एरियाज, यानी कि ब्रेन के जो एसोसिएटेड एरियाज हैं, कॉर्टेक्स है, वहां से जो लोअर एरियाज हैं, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, वहां पर मैसेज आ रहा है। सो जो नेक्स्ट है जो असेंडिंग है, असेंडिंग रेफर्स टू द नर्व्स एंड प्रोजेक्शंस कैरी मैसेजेस अप टू द हायर ब्रेन एरियाज, यानी वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं। जैसे असेंडिंग होता है सीढ़ियां चढ़ना, यानी वो मैसेज ऊपर जा रहा है हायर एरिया, हायर ब्रेन एरियाज की जानिब, और डिसेंडिंग मीन्स नीचे आ रहा है मैसेज आपके लोअर ब्रेन एरियाज की जानिब। एंड देन सुपेरियर इन्फेरियर है। सुपेरियर मीन आपके जो स्ट्रक्चर है, नर्व फाइबर प्रोजेक्शंस हैं जो कि टॉप पर आते हैं। तो ये लोअर स्ट्रक्चर्स हैं जो नीचे हैं आपके प्रोजेक्शंस फाइबर्स हैं, वो सारे इन्फेरियर हैं, लेकिन वो फंक्शंस में इन्फेरियर या सुपेरियर नहीं है, वो जो स्ट्रक्चर्स में आपकी जो लोकेशन है उस हवाले से सुपेरियर इन्फेरियर हैं। एंड देन प्रॉक्सिमल है, डिस्टल है। प्रॉक्सिमल जो नियर एरियाज हैं आपके, जो कि ब्रेन के क्लोजर एरियाज हैं, और डिस्टल जो ब्रेन के एरियाज जो दूर हैं, फार्दर अवे हैं। इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल है। इप्सी मीन सेम साइड ऑफ द ब्रेन, एंड द कॉन्ट्रालेटरल मीन्स कॉन्ट्रा मीन ऑपोजिट साइड। जो हेमिस्फीयर्स हैं इसमें उसकी बात हो रही है। एफरेंट डिफरेंट है। एफरेंट है आपके जो मैसेज ब्रेन की जानिब जा रहे होते हैं, इफरेंट जो ब्रेन से मैसेज जो है वो आउटसाइड जा रहा होता है। एंड प्लेन्स ऑफ रेफरेंस है, जो ब्रेन को हम डाइसेक्ट करते हैं स्टडी करने के लिए, उसके सेक्शंस कट करते हैं, तो ये चीज रेफर करती है प्लेन्स ऑफ रेफरेंस। तो आई होप आई मेड इट क्लियर, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है कोई कंसेप्ट समझने में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड don't forget to subscribe, like and share this video with other students. I hope I am really trying very well to make the things clear for you. एंड तो जो जॉब होल्डर्स हैं स्पेशली, एंड जो कोई भी मसरूफियत की वजह से लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहा है LMS से, सो that's why these videos are made for those type of students and for their help obviously. So I hope you liked our effort, so don't forget to appreciate us. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Till then take care. Allah Hafiz.